हाय एवरीवन, वेलकम टू के वर्ड्स ओनली। आज के इस सेशन में चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी 12th का डिस्कस करूंगी, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर है। इस सेशन में सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म के जो डिफरेंट डिफरेंट हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी। ये सेशन जो होगा ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का कौन सा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए इसको क्या दिया है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। मतलब कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल का मास दिया हुआ है वो 20% दिया है। दैट मीन्स 20 ग्राम इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल है, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्लियरली मैंने लिख दिया है नेक्स्ट वाले लाइन में। देखिए सोल्यूशन का जो टोटल अमाउंट है 100 ग्राम कंसिडर कर लिया गया, और जो सोल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकोल होगा वो 20 ग्राम हो जाएगा। ठीक, और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज 80 ग्राम। ठीक, अब सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मोल पता होना चाहिए, जितने भी कंपोनेंट्स उसमें दिए हुए हैं। ठीक, तो मोल फाइंड करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का सबसे पहले। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का फाइंड करेंगे तो 62 ग्राम पर मोल आता है, और हमें ऑलरेडी पता है कितना इथाइलिन ग्लाइकोल है, 20 ग्राम है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मोल का वैल्यू आएगा 0.322 मोल हो जाएगा। ठीक, सेम इन द सेम वे हम वाटर का भी मोल फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो देखिए वाटर का जो अमाउंट दिया है 80 ग्राम दिया हुआ है, और मोलर मास जो होता है वाटर का 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक, इसको भी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद से इसका वैल्यू आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4.444 मोल। ठीक, ये हमें मोल पता हो गए इथाइलिन ग्लाइकोल के भी और वाटर के भी। अब मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें मोल फ्रैक्शन देखेंगे ग्लाइकोल का तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ग्लाइकोल और टोटल मोल जितने भी कंपोनेंट उसमें, जैसे कि मोल हो गया ग्लाइकोल का मोल और वाटर का मोल, सम अप करके जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसको इसमें न्यूमरेटर में लिखते हैं। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल क्या आ जाएगा, 0.068। ठीक, ये आंसर हो गया। ये हमें देखिए एक बार और इसको अच्छे से इलेबोरेट कर देती हूँ। इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या करना था, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना था। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमें ऊपर लिखना है। ठीक, न्यूमरेटर में लिखना है। उसके बाद से जो टोटल मोल्स होंगे उसका अमाउंट हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मोल्स ऑफ ग्लाइकोल कितना था हमारा, 0.322 मोल, और वाटर का मोल्स कितना फाइंड हुआ था, 4.444 मोल। ठीक, अब इसको जब टोटल सॉल्व करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.068 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। एडिशनल अगर हमें वाटर की फाइंड करनी होगी मोल फ्रैक्शन, तो बस क्या करना होता है, हमने एक तो निकाल लिया है, दूसरे वाले को निकालने के लिए 1 में से हम माइनस कर देते हैं, तो सेकेंड वाला भी हमें फाइंड हो जाता है। ठीक, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। ठीक, अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि जितने भी कंपोनेंट होंगे सबके मोल को ऐड अप करेंगे किसी सॉल्यूशन का तो 1 के इक्वल आता है, इसीलिए 1 में से हम माइनस करके सेकेंड वाले का भी मोल फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, इसमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें लीटर में होना चाहिए क्या, जो हमारा सोल्यूशन दिया होता है। ठीक, तो ml में दिया है तो कोई बात नहीं, इसको हम ml में है तो लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास इन ग्राम अपन मोलर मास। मोलर मास NaOH का क्या होता है, 40 ग्राम पर मोल होता है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.125 मोल। ठीक, ये हमारा मोल फाइंड हो गया NaOH का। ठीक, अब वॉल्यूम जो दिया हुआ है ml में दिया है, इसको लीटर में यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 450 को क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, लीटर में हो जाएगी। ठीक, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर वॉल्यूम। ठीक, तो अब हमारा ml में 450 दिया हुआ था,
और 1000 से डिवाइड किया है तो क्या करेगा, यहाँ 1000 नीचे रहता है यहाँ पे, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो ये न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख दिया है, सॉरी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा, 0.278 मोल, ठीक। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट वाला, ये जो मोल का यूनिट है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, मोल पर लीटर लिखें या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखें, बात वही है, बस यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है। और एक और इसमें एडिशनल चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो मोलैरिटी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या नहीं, तो बोलेंगे यस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, सोल्यूशन फॉर्म में होता है, तो टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन है एक सॉल्वेंट होता है, इसको इसमें क्या रखा गया है, इथेनोइक एसिड रखा गया है, तो इसमें बोल रहा है कि मोलैरिटी को फाइंड करिए। तो इसके लिए कुछ नहीं, मास पहले हम फाइंड कर लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, ठीक। अब मोल ऑफ किसका, ये इथेनोइक एसिड का अगर हम फाइंड करेंगे तो गिवन मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है, 2.5 ग्राम, ठीक। और टोटल हमारा मोलर मास कितना है, 60 ग्राम पर मोल। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.0417 मोल, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा मोल। अब जब मोलैलिटी को फाइंड करेंगे तो मोलैलिटी क्या होता है, अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा कि मोलैरिटी फाइंड करना था, उसमें जो होता है सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होता है, वॉल्यूम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे मोलैलिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट। ये जो हमारा इथेनोइक एसिड है एक सल्यूट है, और जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो किसमें, केजी में लिखा जाता है। तो बेंजीन हमारे यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट में इथेनोइक एसिड को मिक्स किया गया है, तो इस वजह से इसका लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। अब इसको जब हम, ये जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, 75 ग्राम, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, और हमारा मोल ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया इथेनोइक एसिड का, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा 1000 है ऊपर आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो 0.0417 इंटू 1000 अपॉन 70, सॉरी ये 78 नहीं है, ये बाई मिस्टेक हमने लिख दिया है, यहाँ पे है ये 75, इसको सही कर लीजिएगा, 75 है। तो जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0. ये इसको यहाँ पे कट करना है, एक सेकेंड, 0.556 मोल पर केजी, ठीक। ये हो गया मोलैलिटी। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए उसमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें तो सीधे सीधे परसेंटेज फाइंड करना है, कितना कौन कितना परसेंटेज में है। तो सबसे पहले परसेंटेज फाइंड करने के लिए टोटल हमें फाइंड करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट कितना है, तो बेंजीन का अमाउंट प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का अमाउंट ऐड अप कर देंगे तो 144 ग्राम आ जाएगा टोटल, टोटल मास हमारा आ गया। अब परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का परसेंटेज फाइंड करना है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 करेंगे तो 15.28% आ जाएगा, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का परसेंटेज आ गया। अब हमें बेंजीन का फाइंड करना है, तो ये जो आया है इसमें 100 में से इसको माइनस कर दें, या फिर जो नॉर्मल सा प्रोसेस होता है उससे करें, 100 में से माइनस करेंगे तो भी हमें 84.72% आ जाएगा। अगर सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन फाइंड करने के लिए, तो बेंजीन का अमाउंट अपन टोटल अमाउंट इंटू 100 करेंगे तो जो हमारा वैल्यू है वही सेम आएगा। अगर 1000 में से माइनस करें पहले वाले का या फिर कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 84.72%, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, जो भी होगा नंबर नहीं डाला हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride।
कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर 30% बेंजीन अवेलेबल है तो इसमें क्या मोल फ्रैक्शन बेंजीन का फाइंड करना है। ठीक, तो वही सेम वाला जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज़ किया था वही यहाँ पे करेंगे। टोटल हम मान लेते हैं कि जो अवेलेबल है मास सॉल्यूशन का वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, और 30% बोल रहा है बेंजीन, तो 30 ग्राम बेंजीन हो गया, और बाकी 100 में से 30 ग्राम बेंजीन हो गया तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। दैट इज 70 ग्राम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट मोल, अब हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो मोल्स पता होना चाहिए जितनी भी सॉल्यूशन में अवेलेबल है मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो सबके हमें मोल्स फाइंड करना है यहाँ पे। तो मोल ऑफ बेंजीन फाइंड करेंगे तो 30 ग्राम ऑफ गिवन मतलब मास दिया हुआ है बेंजीन का, और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, मोलर मास होता है बेंजीन का, वो कितना हो जाता है 78 ग्राम पर मोल होता है। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.38 मोल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया मोल ऑफ बेंजीन। अब मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी फाइंड करना पड़ेगा, तो 70 ग्राम हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड सोल्यूशन में अवेलेबल है, और इसका जब हम मोलर मास फाइंड करते हैं तो 153.82 ग्राम पर मोल आता है। ठीक, अब जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.46 मोल आ जाएगा। ठीक, अब मोल्स ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने फाइंड कर लिया। अब हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे बेंजीन का, तो जिसका फाइंड करना होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और टोटल जितने भी मोल्स हैं उसको ऐड करके हम इसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.459। अब इसका सिंपल वे जो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फाइंड करना है, तो 1 में से बेंजीन का मोल फ्रैक्शन माइनस कर देंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगा। या फिर सेम जैसे बेंजीन का हमने फाइंड किया है वैसे भी कर सकते हैं, बट वो लॉन्ग प्रोसेस है। एक हमने ऑलरेडी निकाल लिया है तो दूसरा वाला निकालने के लिए इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, 1 में से माइनस करके सेकेंड वाले को फाइंड कर लेना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलैरिटी। ए वाला ऑप्शन दिया है मोलैरिटी, मोलैलिटी ए है और दूसरा मोलैरिटी है, और सी ऑप्शन में दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो वही जितना रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गया है। इसमें कह रहा है इफ़ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस KI इज 1.202 मोल ग्राम पर ml। ठीक, तो ये डेंसिटी दे रखा है यहाँ पे KI का, और ये मास बाई मास जो परसेंटेज अवेलेबल है 20 है, तो इसमें देखिए KI का जो अमाउंट हो जाएगा 20 ग्राम हो जाएगा, और जैसा रिमेनिंग पोर्शन होगा इसमें 80 ग्राम क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक, जैसे अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक, अब देखिए मॉलिकुलर वेट ऑफ KI फाइंड करना होगा, तो जो हमारा पोटेशियम का होता है एटॉमिक वेट क्या होता है 39.1 होता है, और आयोडीन का क्या होता है 126.9 होता है। ठीक, अब इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो 166 ग्राम पर मोल क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ KI हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मोल ऑफ KI फाइंड करना है, तो इसका गिवन अमाउंट KI का कितना है 20 ग्राम था, और हमारा जो ये सॉल्व करने के बाद से जो हमारा वैल्यू आया 166 आया है ग्राम। ठीक, तो इसमें देखिए ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे मोल लिख दिया है, ये 20 ग्राम होगा यहाँ पर। ठीक, बना लीजिएगा 20 ग्राम अपन 166 ग्राम पर मोल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.1205 मोल आ जाएगा। मोल ऑफ KI कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई। फिर अब इसके बाद से हमें क्या फाइंड करना है, मोलैलिटी फाइंड करना है। मोलैलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास नीचे होता है, तो 80 ग्राम दिया हुआ था, उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हमसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इस पूरे टोटल वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1.506 ये क्या हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा मोलैलिटी। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करना है। तो मोलैरिटी हमारा किस में होता है, वॉल्यूम में होता है। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको डेंसिटी दे रखा था। ठीक, तो डेंसिटी से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी। ठीक, अब मास ऑफ सोल्यूशन हम टोटल कितना निकाले थे 100 ग्राम था,
और डेंसिटी कितना दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.202 ग्राम पर ml। ठीक, तो वही वाला यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 83.19 ml। ठीक, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे और जो हमारा सोल्यूशन का जो इसमें वॉल्यूम फाइंड हुआ है वो उसको यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे रख देंगे। ठीक, तो अब देखिए मोल्स ऑफ KI कितना फाइंड हुआ था, प्रीवियस वाले स्लाइड में मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था कितना आया है KI का मोल, 0.1205 आया है मोल्स ऑफ KI। तो अब मोल्स ऑफ KI यहाँ पे हमने पुट कर दिया। जब रखने के बाद यहाँ पे देखिए मोल्स ऑफ KI यहाँ पे ये पुट कर दिए और जो हमारा जो वॉल्यूम दिया है किसमें है, ml में है, 83.19। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल मोलैरिटी जो हमारा आ जाएगा 1.448 मोल पर लीटर। ठीक, ये हो गया हमारा मोलैरिटी और मोलैलिटी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट वाले सी वाले ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ था, इसमें सी वाले में क्या फाइंड करना है हमको, सॉरी जस्ट 1 मिनट। सी वाले ऑप्शन में क्या दिया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। अब इसको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन को। तो उसके लिए सबसे पहले अभी हमने बताया कि सब जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स हैं सबके मोल्स पता होने चाहिए। तो मोल्स ऑफ वाटर हमने KI का मोल ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो अब वाटर का बस मोल यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो वाटर का अमाउंट 80 ग्राम था और मॉलिकुलर जो मोलर मास होता है वाटर का क्या होता है, 18.015। इसको ग्राम पर मोल लिख सकते हैं यहाँ पे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4.44 ये भी 4 है, मोल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर। अब KI का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो KI का मोल हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के मोल्स को ऐड करके लिखते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये हमारा किसका है, मोल्स ऑफ KI, मोल्स ऑफ वाटर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐड करेंगे 4.5615 मोल आ जाएगा और हमारा KI का मोल इतना कैलकुलेट ऑलरेडी हम लोगों ने किया ही था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0264 आ जाएगा और हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है यूनिटलेस होता है, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगी मोल फ्रैक्शन की। तो ये हो गया टोटल क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस। यही हमारे NCERT में इतने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन टेक्स्ट में भी और कुछ एग्जांपल्स में भी मैंने सारे यहाँ पे डिस्कस कर दिया। टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग यूपी में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें भी पूछा जा सकता है और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के साथ इसी सॉल्यूशन चैप्टर का। थैंक यू।